पर्यावरण प्रदूषण की बातें हम लगातार सुनते आ रहे हैं, साथ ही हमें यह भी ज्ञात है कि वृक्षारोपण करने से हम अपनी प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में कोई यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, और क्योंकि पर्यावरण जो किताबी ज्ञान बना हुआ है, किताबों और परीक्षाओं तक ही रह चुका है। परंतु अब समय आ गया है जहाँ बदलाव बहुत ज़रूरी है। ज्ञान किताबें ही नहीं, प्रयोगात्मक भी ज़रूरी बन चुका है। तो देर किस बात की थी, हमने आज कदम बढ़ाने शुरू किए और रोज़ गाय बैल हाँकने के लिए हम प्रतिदिन आते हैं। तो हम सोचते हैं 2-4 गड्ढे प्रतिदिन के लिए हम तैयार कर दें। तो यहीं से हमने एक ऐसे कदम की शुरुआत की जहाँ प्रतिदिन हम गाय बैल हाँकने आते हैं। और जब गाय बैल हाँकने हम आते हैं तो 2-4 गड्ढों का निर्माण हम करते हैं, जिसमें आने वाले समय पर हम वृक्षारोपण करेंगे। तो प्रतिदिन यही टारगेट हमारा रहता है कि 2 या 4 गड्ढे हम निर्माण कर दें। डे टू टारगेट वृक्ष 2021 डे टू गड्ढों की खुदाई, प्रिपरेशन फॉर प्लांटेशन, वृक्षारोपण के लिए दूसरा दिन है। प्रतिदिन का टारगेट रखा है। हम बैल हाँकने आते हैं, देखिए वो उधर बैल हाँकते हैं, और ये हम खड्डे खोद रहे हैं, जितने खोद सके एक दिन में, बैल हकाते हकाते। डे थर्ड प्लांटेशन, जल जंगल जमीन। तो जिसके लिए हमारे पाठशाला के बच्चों ने ही बाँस के बीज इकट्ठे किए, जिसे पहाड़ी में हम लिकमा कहते हैं। और उन लिकमा को एक जगह पर हमने बोया, और देखते ही देखते कुछ महीनों के अंतर्गत वो बीज, छोटे छोटे बीज जो थे, पौध का स्वरूप ले चुके थे। और धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद वो थोड़ा बड़े हुए। तो अब हम यहाँ पर तैयार थे अपने वृक्षारोपण के लिए। तो गाइज, अपने पर्यावरण हित के लिए हम और दूसरा कदम उठा रहे हैं। पहले हमने छोटे से छोटे तालाबों का निर्माण जो किया था, उसके उपरांत हम ये थोड़ा बड़े साइज़ का तालाब का निर्माण करेंगे, जिससे ये होगा कि बरसात का पानी यहाँ पे स्टोर होगा, और जिससे गाय बैल भी आसानी से पी सकते हैं। और इन फ्यूचर का काम नीचे को भी आएगा, क्योंकि जल है तो जीवन है, और वैसे ही वृक्ष है तो तब भी जीवन है। तो हमें कुछ ना कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे।
तो धन्यवाद, अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो बनाना। जल जंगल जमीन कैप की ओर से वृक्ष लगाओ जंगल बचाओ की ओर दूसरा कदम। इस तालाब को हम जरा थोड़ा करेंगे क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पानी पी सकते हैं और इससे जो होगा भूमिगत जल स्रोत में भी सुधार आएगा। ऐसे हम अभी वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़ा टारगेट है हमारा, काफ़ी हद तक हमने ऐसी छोटे बड़े तालाबों का निर्माण करना है और अपना जंगल हमें खुद बचाना है। धन्यवाद। हमें अपेक्षा थी, हमें उम्मीद थी कि हम पाठशाला के बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को पूरा बढ़िया तरीके से कर देंगे, लेकिन हमें अपेक्षा से कहीं ज़्यादा मिला। और गांव की महिलाएं जो हमारे सपोर्ट में आई, हमारे सहयोग में आई, उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया और इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को और भी सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। तो सभी का धन्यवाद हम करेंगे। ले जाऊं देखिए कुछ टाइम पहले हमने ये गड्ढा खोदा था, देखिए इसमें कितनी अच्छी नमी हो रखी है अभी तक, पानी बरसात का जो रुका था हल्का हल्का। अब इसी में हम वृक्षारोपण करेंगे। ये हमारी छोटी छोटी दोस्त हमारे ये पेड़ लागे हैं, इतने सारे अभी बहुत लगाने हैं हमने जंगल में। करीबन 100 पेड़ का टारगेट हमने रखा था जो आज के दिन का वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें लाएंगे सापो मांग चलो रुक जाओ लियाल सापो रुक गया या हल्का हेल्थ से खंडे में खंड रुक गया। तो गाइस ये वो गड्ढा है जो हमने काफ़ी समय पहले खोदा हुआ था। बारिश में इसमें काफ़ी पानी भी जमा हुआ है हल्का फुल्का, देखिए अभी तो पानी चले गया है। तो इसी में हम बांस के बोठा लगाएंगे। गड्ढा है क्या? जो ना हाथों में पहले उनको लगाओ। हाँ लगाओ, भाई जा रहा मत खन इतना। हो गई। लगा दबा ये आ कागज जो मार साहब वेल दबा देबो इसने कहीं रा फोड़ कसरे फोड़ा ओ कहने फोड़ा खाला फोड़ा मेरे बोर्ड जाते नहीं आजा और के नीचे तू जा हसीना आवे चापाना पड़ो। तो इसका संरक्षण भी हम कर रहे हैं साथ साथ। चार को लगा अच्छे से लगा, हाँ बढ़िया लगा दे। जरा घेट दिया इनको ठीक है क्योंकि निकल जालो ना उड़ जालो। आराम हम जड़ नहीं उखाड़ा वो निकल रहा है बूट। हाँ इस तरीके से ये संरक्षित भी रहेगा। इसके बाद इसको देखते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम।